अनाथ शेर का बच्चा बना जंगल का राजा। एक दूर जंगल में दो बाघ रहते थे। वो दोनों जंगल के राजा शेर से बहुत ही जलते थे। वो तो शेर और उसके परिवार को मारने का प्लान बना रहे थे। एक दिन वो दोनों शेर के गद्दी को देखकर कहते हैं, इस राजा की गद्दी पर हम दोनों ही बैठ सकते हैं। इस शेर की औकात ही नहीं कि इस गद्दी को संभाले, पर करे भी तो क्या करे। शेर को खत्म करके ही हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं दोस्त। अब तो इस शेर को मारने का फुल प्रूफ प्लान बनाना होगा, जिसमें उसका पूरा परिवार भी खत्म हो जाए। शेर शेरनी और बेटे सिम्बा के साथ रहता था। शेर के बाद सिम्बा ही उस जंगल का राजा बनने वाला था। एक दिन दोनों बाघ मिलकर शेर को फंसाने के लिए एक जाल बिछाते हैं। उन दोनों ने एक बड़ा सा गड्ढा बनाया था, जहाँ पर शेरनी और सिम्बा फंस जाते हैं। उसे फंसा देखकर बाघ वहां आते हैं। तब शेरनी मदद के लिए कहती है, बाघ, मुझे नहीं, पर कम से कम मेरे छोटे बच्चे सिम्बा को तो बचा लो, उस पर रहम करो। अरे ये गड्ढा हमने तो तुम्हें मारने के लिए बनाया था, तो बचाने की बात कहाँ से आती है? पर शेर कैसे बच गया वो कहीं नहीं दिख रहा है। अरे इन दोनों के मरने की बात से ही शेर अपने आप मारा जाएगा। दोनों हंसते हुए उस गड्ढे को बुझा देते हैं। शेरनी और सिम्बा बेमौत मारे जाते हैं। और जब ये बात शेर को पता चलती है तो वो सदमे में चला जाता है। शेर पागलों के जैसे इधर से उधर घूमते रहता है। बस इसी बात का मौका पाकर दोनों बाघ मिलकर शेर को मारते हुए जंगल से बाहर निकाल देते हैं और खुद को जंगल का राजा घोषित कर देते हैं। दोस्त, आखिरकार हम जंगल के राजा बन ही गए। अब सारे जानवर हमारे गुलाम। जब जी चाहे तब शिकार करना और आराम से जीना। वो दोनों बहुत खुश थे, पर बाकी के जानवर बड़े ही दुखी हो गए थे। उधर शेर घूमते घूमते दूसरे जंगल चला जाता है। वो भूखा प्यासा थका हारा एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उधर एक दूसरे शेर का बच्चा आता है, जो कि अनाथ था। वो शेर के पास जाता है और कहता है, आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? वैसे आप ना बिल्कुल मेरे पिताजी के जैसे दिख रहे हो। उस बच्चे को देखकर शेर को सिम्बा याद आता है। वो उस बच्चे को सिम्बा कहते हुए गले लगाता है और कहता है, बच्चे, तुम यहाँ अकेले कैसे? तुम्हारे माता पिता कहाँ है? तब बच्चा रोने लगता है और अपने अनाथ होने की बात बताता है। तब शेर को उस पर बहुत ही दया आती है और वो उसे सिम्बा ये नाम देते हुए कहता है, बेटा, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम मेरे सिम्बा हो और मैं तुम्हारा पिता। उस दिन से शेर सिम्बा को उसी जंगल में पालने लगता है। इस तरह से कुछ साल बीत जाते हैं। अब सिम्बा काफी बड़ा हो चुका था। अब शेर सिम्बा को लेकर अपने जंगल जाता है। शेर को वापस देखकर दोनों बाघ गुस्से में आते हैं। तब एक बाघ कहता है, अरे शेर, तू अब क्या लेने आया है इस जंगल में? और ये कौन है? किस अनाथ को अपना बेटा बना लिया? देख शेर, अब ये जंगल हमारा है। यहाँ आकर अपना कब्जा करने की कोशिश भी मत करना। कब्जा तो तुम दोनों ने किया है मेरे जंगल पर। इतना ही नहीं, मेरी बीवी और बच्चे को भी मार डाला। मैं तो उसी का बदला लेने आया हूँ। दोनों बाघ गुस्से से शेर पर हमला करने जाते हैं। तभी सिम्बा बीच में आता है। शेर और सिम्बा मिलकर दोनों बाघ से लड़ाई करते हैं और उन्हें जान से ही मार देते हैं। इस तरह से बाघों का अंत हो जाता है। सारे जानवर अपने राजा को वापस देखकर खुश हो जाते हैं। शेर अब अपने अनाथ बच्चे सिम्बा को जंगल का राजा बना देता है। नीति: बुराई का अंत आखिरकार हो ही जाता है। काले बाघ ने लिया नकली शेर का रूप और जासूस खरगोश। जंगल में घूमते घूमते एक दिन काला बाघ बगीरा पास के जंगल में चला जाता है। वो पूरा जंगल घूमता है और घूमने के बाद में सोचता है, वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है। क्यों ना मैं अपना बसेरा यही कर लूं? तभी उसको सामने कुछ जानवर नजर आते हैं। वहाँ पर उस जंगल का राजा शेर भीमा भी बैठा था। तब बगीरा सोचता है, अरे लगता है ये इस जंगल का महाराजा है और ये बहुत ही ताकतवर दिख रहा है। मुझे इसकी बात सुननी चाहिए।
और फिर बगीरा छुपकर उन सब की बातें सुनते रहता है। तब शेर भीमा जानवरों से कहता है, दोस्तों, हमें हमेशा मिलकर साथ में रहना है और हमें कभी भी बाहरी जानवरों से डरना नहीं। और फिर खरगोश भाई के रहते हमें कोई चिंता भी तो नहीं है। सारी बातें सुनकर बगीरा सोचता है, मुझे पहले इस भीमा राजा का कुछ करना होगा, फिर आगे सोचेंगे कि क्या करना है। बगीरा छुप छुप कर भीमा पर नजर रखता है। एक दिन की बात है, भीमा जैसे ही गुफा में जाता है, बगीरा सामने से गुफा को बंद कर देता है और कहता है, अब मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे जंगल के सारे जानवर सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुने। तभी उसको सामने से एक चमकता हुआ पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और कहता है, अरे ये पेड़ कुछ ज्यादा ही चमक रहा है, ये तो दिखने में सुंदर भी है। पेड़ बगीरा की बातें सुनता है और कहता है, बगीरा, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं एक जादुई पेड़ हूँ, जो मेरी तारीफ करता है मैं उसकी एक इच्छा पूरी करता हूँ। बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उस भीमा के जैसे बना दो। और दूसरे ही पल बगीरा भीमा के जैसे नकली रूप ले लेता है और कहता है, अब मुझे कोई पहचान नहीं सकता, मैं चला इन जानवरों के बीच। और इस तरह से वो बाकी के जानवरों की तरह रहने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर धीरे धीरे जंगल के जानवर कम होने लगते हैं। वही जंगल का जासूस खरगोश सोचने लगता है, दाल में कुछ काला है, हमारे जंगल के जानवर भी कम होते नजर आ रहे हैं। मुझे अपने महाराज से बात करनी होगी। खरगोश राजा के पास जाता है। बगीरा, जो कि भीमा का रूप लेकर था, उसे सारी बात बताता है। खरगोश की बातें सुनकर बगीरा सोचता है, ये जासूस खरगोश कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहा है, इसका कुछ करना होगा। अरे खरगोश, इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ, हमारे जंगल में सब ठीक है। बगीरा की बातें सुनकर खरगोश सोचता है, ये महाराज को क्या हुआ? कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। मुझे जरा महाराज का पीछा करना होगा। आखिर ये महाराज को हो क्या गया है? फिर दूसरे दिन खरगोश बगीरा का पीछा करता है। वो देखता है कि बगीरा महाराज के गुफा में जा रहा है। अरे ये महाराज इस गुफा में क्यों गए हैं? खरगोश चुपके से गुफा के अंदर जाके देखता है तो वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान हो जाता है। अरे ये क्या, दो महाराज? ये एक महाराज की तो हालत बहुत खराब है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसमें से असली महाराज कौन है? खरगोश दोनों की बातें सुनता है। बगीरा कहता है, लो महाराज, तुम भी देख लो अपने जंगल का हाल। बहुत गरजते थे ना, तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी हालत ही नहीं है कुछ करने की, ना ही तुम मुझसे लड़ सकते हो। अब तुम इसी गुफा में हमेशा के लिए बंद रहो। तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तू खुद ही खुद मर जाएगा। बगीरा बहुत देर तक भीमा का मजाक उड़ाता है। फिर बगीरा अपने असली रूप में आता है। तब खरगोश को सारा माजरा समझ में आता है। वो तुरंत जंगल में जाकर सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें सारी बात बता देता है कि कैसे उस दुष्ट ने असली महाराज को गुफा में बंद कर लिया है। भाइयों, हमारे असली महाराज की जान खतरे में है। हमको जल्दी अपनी महाराज की जान बचानी होगी, वरना वो मर जाएंगे। पता नहीं उन्होंने कब से खाना नहीं खाया। वो सारे जानवर जल्दी से अपनी असली महाराज को बचाने के लिए गुफा की तरफ चले जाते हैं। वो सारे जानवर मिलकर गुफा को खोलते हैं और अपने महाराज को गुफा के बाहर लाते हैं। अपने महाराज को खाना देते हैं। तब महाराज भीमा कहता है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। आओ हम सब चलते हैं उस नकली महाराज के पास, आज उसका अंत ही करते हैं। थोड़ी देर के बाद शेर भीमा महाराज के साथ जंगल के सारे जानवर मिलकर उस नकली महाराज के पास जाते हैं। नकली महाराज के पास जाते ही भीमा कहता है, ओहो महाराज जी, बड़े मजे कर रहे हो आप हमारे इस जंगल में, लेकिन अब बहुत हो गया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे कहते ही उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है।
उस लड़ाई में बगीरा मारा जाता है और साथ ही वो अपने असली रूप में भी आ जाता है। इस तरह से बहरूपीय महाराज का खात्मा हो जाता है और जंगल के जानवरों को उनका असली महाराज मिल जाता है। अब सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।